मुरारी चौपाल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ शफी अहमद जी, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष चेयरमैन, और श्रमिकों के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के यहाँ आए हैं लोगों को बताने के लिए। श्रमिक समाज का सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति होता है। उसके उत्थान के लिए सरकार जो योजनाएं लाती है अमूमन वो मूर्त रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनके क्या प्रयास हैं, किस तरह के प्रयास हैं कि श्रमिकों को इसका लाभ मिले। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद चौपाल में। थैंक यू। ये किस तरह के प्रयास हैं कि आम आदमी को, मतलब आम मजदूर को आपकी योजनाओं का लाभ मिले? श्रम कल्याण मंडल की जब जिम्मेदारी मुझे मिली तो उस समय कुछ दिनों तक तो मैं इसको समझा जाना, और मुझे ऐसा लगा कि जो योजनाएं बनी हुई हैं तो उसको धरातल में उतारने के लिए जो श्रमिक है, यदि उनका पंजीयन नहीं होगा वैसी स्थिति में उसका लाभ उनको मिल ही नहीं पाएगा। और शेष ये है कि जैसे श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से संगठित क्षेत्र के मजदूर आते हैं, 10 या 10 से अधिक की संख्या में किसी संस्थान में यदि श्रमिक काम कर रहे हैं, वो श्रम कल्याण मंडल के दायरे में आएंगे। और श्रमिकों को पंजीयन नहीं कराना है, बल्कि नियोजक जो हैं उनको श्रमिकों का पंजीयन कराना होगा। तो ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था उसमें है, और साथ ही जो नियोजक हैं, जो संस्थान के स्वामी हैं, यदि वो लोग पंजीयन नहीं कराएंगे तो वो जो श्रमिक हैं उनके संस्थान में जो 10 या 10 से अधिक की संख्या में काम कर रहे हैं, शासन की जितनी योजनाएं हैं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से, उससे वंचित हो जाएंगे। तो सर, अमूमन ये होता है कि नियोजक जो होता है, नियोजक बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होता है श्रमिकों के पंजीयन के लिए। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है या किस तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है? पहली बार श्रम कल्याण मंडल में जैसे पहले जितने उसके रिकॉर्ड हैं उसको भी कोई भी खंगाल सकता है, देख सकता है कि कभी नोटिस जारी होने की प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई है। आंशिक नोटिस हुए 2-4 साल में, 10-20 हुए नोटिस, लेकिन मेरे 2 साल के कार्यकाल में लगभग 25,000 से अधिक नोटिस पूरे प्रदेश में जारी हुआ। और उसका परिणाम ये निकला कि 20 सालों तक यदि श्रम कल्याण मंडल में 2 लाख लगभग श्रमिकों का पंजीयन था, उसको 4,30,000 पहुंचाने में हम लोग सफल रहे। सभी को नोटिस भी दिए हैं, और 500 से अधिक प्रकरण न्यायालय में लगा दिया गया है। अब न्यायालय से उनका निराकरण होगा, चूँकि यदि वो जवाब संतोषजनक नहीं देंगे तो श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से जो एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग न्यायालय तक बढ़ चुके हैं। सर, हालांकि आपके द्वारा ये कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के निर्माणी मजदूर जो हैं वो आपके क्षेत्र में नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने उनको पंजीकृत करना और उनको सही तरीके से योजनाओं का लाभ दिलवाना। इसके लिए कैंप लगाना या और दूसरी तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से की जाएंगी? क्या इस तरह का भाई कोई जानकारी दे सकते हैं? आने वाले समय में निश्चित रूप से जो आप लोगों के माध्यम से भी जो सुझाव आया है, और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ लोगों के माध्यम से भी सुझाव आया है कि जगह जगह कैंप लगाकर इसका प्रचार प्रसार और वृहद तरीके से कराएं, जिससे कि जागरूकता और बढ़े, और जो शासन की योजनाएं हैं तीनों मंडल के माध्यम से उसका लाभ श्रमिकों को मिल सके। सर, सिलिकोसिस के लेकर के एक बड़ा सवाल है। सिलिकोसिस का जब कोई मरीज होता है तो उसको मुआवजा देने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। राजस्थान सरकार ने एक सिलिकोसिस को लेकर के ही एक लॉ बनाया है, एक कानून बनाया है। उसमें मैं भी गया था वहाँ पे, जब 2019 में 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत साहब ने वो किया था, मैं वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो किया है, और इस तरह के उद्योग यहाँ भी कार्यरत हैं। तो क्या सिलिकोसिस के लेकर के सरकार कुछ वो करे? श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से सिलिकोसिस बीमारी जिनको है तो एक सहयोग राशि कह लें 3 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है, योजना बनाई गई है। साथ ही जैसा आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार के माध्यम से एक अच्छी पहल की गई है, और उसमें एक्ट लाया गया और संशोधन किया गया, जिससे कि सिलिकोसिस के जो मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। तो उसका भी हम परीक्षण कराएंगे कि यदि वहाँ एक अच्छी पहल की गई है तो कोई भी अच्छी चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना मेरे ख्याल से बेहतर होता है। तो परीक्षण के बाद यदि सरकार सहमत हुई तो निश्चित रूप से उसको भी लागू करेंगे। योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंच सके, इसके लिए
तमाम संगठन होते हैं, NGOs होते हैं, आपके इंटक होता है, BMS होता है, सीटू होता है, इन लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा क्या? निश्चित रूप से इसमें मेरे ख्याल से जितने मजदूर नेता जो माने जाते हैं, तो वैसे जो श्रमिकों के जो लीडर हैं, जो संगठन बने हुए हैं, यदि उनका भी सहयोग मिलेगा तो इस काम को और मजबूती से हम आगे कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चल ठीक, चल।